जय हिंद दोस्तों। एशिया एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज नया टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम, जिसे हम लोग शेषफल परिमेय कहते हैं। इसी को हम लोग शेषफल प्रमेय कहते हैं। ये एक तरह के थ्योरम है। यह एक तरह के थ्योरम है जिसमें हमेशा आपसे शेषफल के बारे में पूछा जाता है। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में करीब टाइप पांच तरह के यानी पांच टाइप तरह के हम लोग शेषफल निकालने वाला प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर टाइप फर्स्ट है और इसमें देखें तो टाइप 2, 3, 4 इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो हम बता रहे हैं इसमें सारा एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो चलिए यहाँ से टाइप नंबर फर्स्ट है आपके पास बताया है कि 1249 गुना है 3785 इंटू 4978 फिर इंटू है 7837 और पूरा के बाई में है 13। इससे डिवाइड करने के बाद शेषफल क्या होगा? तो सबसे पहले वही कंडीशन जो हम लोग पहले से जानते हैं, भागा की क्रिया करेंगे। बट धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि इसमें ट्रिकली शॉर्टकट कैसे काम करेगा। सबसे पहले हम लोग इसमें देखें तो आपके पास है 1249 के पहले 13 से डिवाइड करेंगे। 13 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 13 अठी अगर हम 8 से लगा दें तो 4 2 और ये 10 104। अगर हम इसको 9 से लगा दें यानी आपके पास 117। हम यहाँ देखें कि इसको 9 से जब लगाएं तो 117 और यहाँ 7 बचा और फिर यहाँ 9। अब 13 पचे 65, 5 से ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी कम जाएगा। 13 छके अगर 8 हो गया 1 है और ये 7 78। यानी आपके पास शेष के रूप में जब हमने 13 से डिवाइड दिया तो शेष के रूप में 1 आया। यानी 13 से इसमें जब डिवाइड किए तो शेष आपके पास 1 बचा तो 1 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग देखें तो अभी तो हम लोग डिवाइड की क्रिया कर रहे हैं, अभी तुरंत हम लोग ट्रिकली आ जाएंगे और इस पर हम लोग देखेंगे। 37 है फिर 85 है और इसको आप 13 से करेंगे तो पहले तो आप 13 दूनी 26 कर लें। यहाँ पर 9 बार में 117 हो गया, फिर 1 और 5 बच गया। तो यहाँ पर हम लोग के देखा जाए तो 1 और ये 5 फिर आप लगाइएगा एक बार में 13, यानी इस बार शेष के रूप में 2 आया तो हम देखें कि शेष के रूप में 2 हो गया। 13 से डिवाइड यहाँ, 13 से डिवाइड यहाँ, अभी शेष ही लिख रहे हैं। फिर इसी तरह से अगर आप इसमें हम बात करें तो सबसे पहले ये आपके पास है 4978 और इसको भी आप 13 से जब डिवाइड करेंगे तो 13 तिहाई 39 होगा, ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये 7 हो गया। और 9 बार में लगाएंगे 117, 8 बार में ही काम चलेगा तो 8 24, 4 बाकी 2 और 8 2 10, आपके पास 3 हो गया, खत्म हो गया। फिर 8, फिर 13 तिहाई 39 ज्यादा हो जाएगा, 13 दूनी 26, यानी यहाँ पर 2 और यहाँ 1। इस बार शेष के रूप में 12 बचा। अब यहाँ पर हम लोग फिर से देखें तो एक स्टेप और है, अभी हम तुरंत ट्रिक पर आएंगे और तुरंत सॉल्व हो जाएगा ये प्रश्न। यहाँ से हम लोग देखें तो 7 है, फिर 8 है, फिर 3 है और 7 है और इसमें भी आपको 13 से डिवाइड देना है। तो यहाँ पर देखें तो 13 छका यानी 18 1 7, पूरे कट गया, यहाँ खत्म हो गया। यानी ये फिर 3 उतारे नहीं लगा, फिर 7 हो गया, फिर 13 दूनी 26 ही आएगा और यहाँ देखें तो 1 हो गया और यहाँ भी 1, यानी कि इस बार शेष के रूप में 11 बचा। और अभी भी हम देख रहे हैं कि 13 से फिर डिवाइड की प्रक्रिया चालू होगी, 13 से फिर से डिवाइड की प्रक्रिया चालू होगी। अब क्या करेंगे, अब इसको इसमें गुना करिए तो 2 में 1 से 2, अब फिर 2 दूनी यानी 2 में 12 से तो 24। अब आप 24 को डिवाइड कर दीजिए छोटा छोटा टुकड़ा करके तो एक बार में 13, यानी इस बार शेष के रूप में 11 आया। यानी हम लिख सकते हैं 11 गुना 11। देखिए हमने इस तीनों को गुना करने के बाद 24 आया और 13 से जब डिवाइड किए तो 11 शेष के रूप में बचा और एक 11 ये वाला जो टर्म यहाँ लिख दिए। अभी भी 13 से डिवाइड करेंगे, अभी कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक यह छोटा ना हो जाए। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ पर हम लोग देखें चलिए
121, इस बार हम जब गुना करेंगे तो 121 होगा, और जब 13 से डिवाइड करिएगा 121 में, जब हम 13 से डिवाइड करेंगे 121 में, तो यहाँ पर आप जानते हैं 9 बार में 117, अभी 4 बचेगा। तो यही लास्ट में जो आप देखें, यही आपका शेषफल है 4, और इसमें से आपके पास चॉइस नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा यह शेषफल के रूप में 4 होगा। अब देखिए इसके बाद वाले सवाल पर ध्यान दीजिए। इसके बाद वाले सवाल पर देखिए, ये प्लस के रूप में है, इस बार गुना के रूप में नहीं है, प्लस के रूप में है। गुना वाला में आपको वही भाग की क्रिया, लेकिन इस बार क्या करना है कि आपको सभी में डिवाइड की प्रक्रिया लगानी है। तो बस 2 अंक में भागा की क्रिया करिए, 2 अंक में लास्ट वाला में अब भागा की क्रिया करिए तो काम हो जाएगा। क्वेश्चन था 1661 प्लस 1551 प्लस 1441 प्लस 1331 प्लस 1221, और पूरा को डिवाइड देना है 20 से। चलिए यहाँ 20 से हम लास्ट वाला 2 को हम भागा देंगे, सिर्फ 61 को भागा देंगे तो 20 दिए 60, यानी यहाँ पर ही हम लोग 61 में सिर्फ 20 से भागा दिए और 60 कट गया तो शेषफल के रूप में 1 बचा। फिर प्लस, फिर 20 से भागा देंगे 51 में, तो 51 में 20 दूनी 40, 60 का ज्यादा हो जाएगा, तो 20 दूनी 40 यानी 40, 11 बचेगा। और फिर उसी तरह से हम यहाँ देंगे 20 दूनी 40, तो फिर शेष के रूप में 1 बचेगा। फिर प्लस, यहाँ 20 एकम 20, फिर से 11 बचेगा, और फिर प्लस है 20 में अगर हम 21 से भागा देते हैं, आपको ध्यान रखना 2 ही अंक में हम भागा दे रहे हैं, तो आपके पास फिर से 1 बचेगा, और फिर 22 में 20 कर दीजिए। अब सबको गुना नहीं करना, जोड़ना है। 11 11 22 23 24 25, यानी ऊपर में जोड़ने के बाद 25 और नीचे में 20, और जब आप फिर से भागा दीजिएगा तो एक बार में यानी कि शेष के रूप में 5 बचेगा, और ये आपका आंसर हो गया। गुना वाला प्रोसेस में ऐसा नहीं चलेगा, जोड़ वाला में ही आपको 2 अंक लेना है लास्ट वाला, और उसी से डिवाइड करते करते आगे की ओर बढ़ना है। चलिए इसी में देखें अगला क्वेश्चन, तो आपके पास इस बार देखिए फिर से वैसा ही है प्लस वाला। तो प्लस वाला में आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एगो आप कर सकते हैं कि 19 का आप टेबल पढ़िएगा, 23 को काटना है। आपके पास क्वेश्चन है 15 23 प्लस 23 23 23 23, अब 22 में है 19। यहाँ से बताइए हम 2 को सिर्फ भागा देंगे तो 19 से एक बार में लगेगा, तो शेष के रूप में कितना बचेगा 4। फिर प्लस, यहाँ पर भी हम 19 से ही मात्र लास्ट वाले 2 में डिवाइड करेंगे, तो फिर शेष के रूप में 4 ही बचेगा, एक बार में 19, इसमें से 19 निकल गया तो 4 बच गया। फिर नीचे आपके पास है 19। अब यहाँ ध्यान से देखिए 4 4 8, और बटा में है कितना 19, क्या 19 से 8 में भागा की क्रिया होगी, एक बार में भी नहीं लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि 0 बार में लगाएंगे। तो इस तरह से जब ऊपर वाला कम रहे नीचे ही वाला ज्यादा रहे, तो ऊपर वाला ही आपको शेष बच जाता है, यानी इसका आंसर 8 होगा। अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास है 8 है और भागा देना है 5 से, ठीक है, तो आपके पास शेष के रूप में 5 एकम 5, 5 या 3 8 यानी 3 बचेगा। कभी ऐसा भी होगा कि ऊपर में 3 है नीचे में 5 है, तो बताइए 5 से तो भागा लगेगा ही नहीं, तो इस कंडीशन में आपके पास वही शेष बच जाएगा, यानी 3 ही बच जाएगा। देखिए ना, 5 से हम 3 में भागा लगाएंगे तो 0 बार 0, तो शेष के रूप में कितना बच गया 3, माने ऊपर छोटा रहेगा तो शेष के रूप में वही रहेगा। चलिए और भी इसमें क्वेश्चन है जो कि सब एग्जाम में पूछे गए सवाल है। यहाँ पर देखिए अभी गुना के प्रोसेस फिर से है, अभी फिर से गुना वाला सिस्टम आ गया है। तो मेरे पास है 14 21 गुना है 14 23 गुना है 14 25, और बाई में है 12। 12 से भागा देंगे 14 21 में, तो ये लगाइए एक बार में हो गया 12, 2 2 बच गया, 12 दूनी 24 ज्यादा हो जाए, एक ही बार में लगाएंगे 12, यानी ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब 12 की 96 यानी 8 बार में 9 6, तो यहाँ पर आपके पास 5 बचेगा, यानी हमने क्या किया 12 से इसमें भागा दिए तो शेष के रूप में 5। अगर यहाँ प्लस रहता तो 2 अंक काम करके हम लोग निकल लेते हैं। यहाँ पर फिर से देखिए, अब देखिए आसान हो गया, ये होकर भागा की क्रिया कर दिए। यहाँ 21 है और यहाँ 23 है, मतलब इससे 2 ज्यादा है, तो हम लोग देखें कि 2 ज्यादा है तो यहाँ शेष के रूप में 5 बचा था, ये 2 ज्यादा है तो यहाँ 7 बचेगा। उसी तरह से इससे ई 2 ज्यादा है, यहाँ 9 बचेगा, और 22 में 12। अभी छोटा छोटा टुकड़ा फिर से करिए, 7 बचे 35 35, और गुना में 9 छोड़ दीजिए, और 22 में 12। अब 12 से इसमें आप डिवाइड पहले कर सकते हैं, 12 से आप इसमें चाहे डायरेक्ट आप गुना करके भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, एक काम करते हैं, एक ही स्टेप में कर लेते हैं, वैसा क्वेश्चन आएगा आपके पास 35 और यहाँ 9 है,
तो 9 पचे 45, बाकी हो गया 4, और 9 27, 28, 29, 30, 31, 31, यानी आपके पास आ गया कितना 315, और बाई में है 12। अब देखिए 315 को हम डिवाइड देंगे कितना से, 12 से, 12 दूनी 24 हो गया, और यहाँ 11 में से 7 4 11, यानी 7 बचेगा, ये कैंसिल, ये 5 हो गया, 12 पचे 60, 12 छक्का 72, यानी कि 6 बार में आपके पास 72 हो गया, और शेष के रूप में कितना आ गया, तो शेष के रूप में आपके पास 3 आ गया, शेष के रूप में आपके पास 3 आ गया। अब यहाँ के बाद टाइप नंबर फर्स्ट जो है ये समाप्त हो गया, इसमें साधारण से सवाल थे। अब जो टाइप 2 आया है ये ट्रिकली है, और ये याद ध्यान में नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। चलिए अभी भी देखें कि टाइप नंबर 2 में हम लोग देखें कि हमारे पास जो सवाल है 9 के पावर 8 प्लस 1 बाई 8, 9 के पावर 8 प्लस 1 बाई 8, अगर ऊपर में बड़ा रहे नीचे से तो आप जानते हैं कि भागा तो होगा, ठीक है ना। 8 से अगर हम 9 में भागा दें, अभी पावर को छोड़ दीजिए, तो हम जानते हैं एक बार में लगेगा और शेष भी एक बचेगा, शेष भी एक बचेगा। लेकिन कभी ऐसा भी तो होगा कि ऊपर में ज्यादा है तो भागा की क्रिया हो जाएगी, लेकिन ऊपर में कम रहेगा तो भागा की क्रिया नहीं होगी। उस कंडीशन में हम लोग एक ट्रिक देखेंगे जिससे डायरेक्ट आंसर आएगा, इसी में क्वेश्चन आपको तुरंत मिलेगा। पहले इसको हम देख लें। तो हमने क्या किया, 8 से भागा दिए 9 में, तो यहाँ देखें कि 8 एकम 8, इसमें से 8 निकल गया तो बचा कितना 1, और 1 के पावर बच गया कितना 8, फिर प्लस में कितना बचा 1, और बाई में कितना है तो 8, फिर से 8 से भागा दिए तो यहाँ 1 बचा, और 1 के पावर 8 तो 1 के पावर 8, प्लस तो प्लस और 1 तो 1। अब बताइए यहाँ से 1 के कई बार गुना करें, हजारों बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी इसका वैल्यू जो है यह 1 हो गया, प्लस में भी 1 हो गया, अब आई में 8 हो गया, 1 1 2 हो गया, और 8 से भागा देना है 2 में तो लगेगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में आपके पास ऊपर वाला ही रिमाइंडर यानी कि 2 आंसर होगा, और इसका चॉइस नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जस्ट उसी तरह से फिर से है। देखिए आपके पास सवाल है 9 के पावर 6 प्लस के 7 बाई 8, फिर से भागा की क्रिया, देखिए ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है तो एक बार में लगेगा, शेष कितना बचेगा 8 निकल गया तो शेष 1 बचा, पावर में 6 है, प्लस में 7 है, और बटा का 8 है। 1 के कई बार गुना करेंगे, 6 बार 7 बार, जितना बार करिए 1 ही आएगा, यानी 1 और प्लस का 7 बचेगा, इसका वैल्यू 1 हो गया ना। 1 के कई बार गुना करेंगे, 1 गुना 1 गुना कितनों करते रहे वैल्यू तो 1 ही होगा ना, अब प्लस का 7, अब बाई में 8, अब बताइए ऊपर जोड़िएगा तो 8 बटा 8, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 कितना बार में, 1 बार में, 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 एक बार में, शेषफल क्या हो गया 0, यानी कि इसका जो आंसर होगा ये आपका 0 होगा, और चॉइस नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ये, देखिए इस बार भी वैसा ही सवाल है, इस बार भी वैसा ही है। बोला है 9 के पावर 19 प्लस का है 6, और 8 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा, 8 से विभाजित करना है तो हम बाई में 8 लिख दिए। अब फिर से काम करिए, 8 का टेबल पढ़िए तो एक बार में, तो बचेगा कितना यहाँ शेष 1 बचेगा, 1 के पावर कितना 19, प्लस में कितना 6, बाई में कितना 8, यानी यहाँ से 1 के 19 बार गुना करिएगा तो 1 ही होगा, प्लस का 6 है, बाई में 8, ऊपर में 7 नीचे में 8, भागा लगेगा 8 से भागा लगेगा नहीं, तो उस कंडीशन में हम लोग को शेषफल 7 ही बच जाएगा, लगेगा बट जबरदस्ती 0 बार में लगेगा, तो शेषफल आपके पास 7 हो गया, यानी चॉइस नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए यहां से आपके पास आया है खतरनाक क्वेश्चन। इस बार क्या है 19 के पावर में है 100, और 20 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। अभी इस बार 20 नीचे है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि ऊपर में ज्यादा था नीचे में कम था तो एक बार में लग रहा था, लेकिन इस बार क्या है कि क्वेश्चन जो देख रहे हैं ऊपर में ही कम है और नीचे में ही ज्यादा है, तो 20 का टेबल अगर पढ़ते हैं तो एक बार में भी नहीं लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पर याद रखेंगे कि मान लीजिए ऊपर में एक कम है a-1 नीचे में एक ज्यादा है, यहाँ समझिए अगर यहाँ हम 20 लिए हैं, एक जगह 20 है तो फिर ऊपर में 19 है, मतलब 20 में से एक गया तो 19 हो गया। हमने कहा कि एक जगह हमने 20 रखा, एक जगह हमने 20 रखा, तो ऊपर में एक कम है
तो ऊपर में एक कम कब रहेगा, जब a में से एक घटाएंगे, यानी 20 में से एक घटाएंगे तो 19 होगा। तो इस टाइप के, इस फॉर्म के, अब पावर में कुछ ना कुछ इसमें रहेगा, तो पावर में n देंगे। n के मतलब कोई भी संख्या 1 2 3 4 1000 10,000 20,000 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन के लिए दो नियम, अगर पावर पहले देखेंगे, पावर यदि सम है तो अलग कंडीशन होगा, फिर हम लोग पावर ही देखेंगे, अगर पावर विषम है तो अलग कंडीशन होगा। तो सम रहेगा अगर पावर में, जैसे यहाँ पर 100 सम है, तो उस कंडीशन के लिए आप डायरेक्ट आंसर 1 लेंगे। और यदि पावर में यदि विषम हो तो उसके लिए आपको बेस ही आंसर होगा। हमको देखना है पावर, सिर्फ मतलब है पावर से, लेकिन आंसर कौन गिरा रहा है, या तो ई आंसर गिरेगा 19, नहीं तो 1 होगा। अब यहाँ पर ये रूल लगाएंगे, एक बार फिर से समझेंगे। हमको n के जगह देखना है पावर, n के जगह देखना है पावर। यदि पावर सम रहे तो आंसर 1, यदि पावर विषम रहे तो आंसर बेस। बेस, बेस के मतलब a-1, यानी यहाँ बेस के रूप में 19 है। अब इसमें देखते हैं कौन सा नियम लगेगा। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन इस रूप में है कि नहीं, तो हमने देखा कि 20 है, 20 से कम है, यहाँ a है, a से कम है, पावर में कुछ भी हो n के जगह, अगर पावर में सम है तो सम के लिए 1, अगर पावर में विषम है तो आंसर बेस। यहाँ देखिए पावर मेरे पास सम है, तो सम के लिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी कि चॉइस नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के देखिए, आप बहुत कम टाइम में बनेगा। पहला क्वेश्चन को हमने काफी अच्छा से समझाने की कोशिश किया है। यहाँ पर देखिए, हाँ अब ये क्वेश्चन जो है उस टाइप के तो है, इस बार ना ऊपर में कम है ना ज्यादा है, सीधे 2 और 8, 2 और 10 है, मतलब 8 के अंतर है। तो आपको ना अगर इसको आप बना पाइएगा, 10 से नजदीक बना पाइएगा तो बनाने की कोशिश करिए, नहीं तो पिछले वीडियो में हमने बताया था 6 का रूल, अगर बेस में इकाई की जगह 6 हो तो 6 के लिए पावर जितना भी रहेगा तो 6 ही होगा। तो हम देख रहे हैं कि हम 2 के पावर यदि हम 2 क्वेश्चन है 2 के पावर 33 बट्टा का 10, अगर हम 2 के पावर 4 लिख दें तो 2 के पावर 4 का वैल्यू 16 है, तो इकाई की जगह 6 है, तो हम पिछले वाला नियम लगा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन संतुलन करने के लिए मेरे पास 33 चाहिए, यहाँ पर 2 के पावर 4 ही है, तो ऐसा करते हैं 8 कर देते हैं, तो 8 चौके 32, फिर भी एक और घट रहा है, 8 चौके 32, 2 के पावर 4 ही क्यों लिए, ये भी प्रश्न है। 2 के पावर 4 इसलिए लिए क्योंकि 2 के पावर 4 का वैल्यू होता है 16, और 16 के पावर में कुछ भी रहता है, पावर में कुछ भी पावर में रहे, या तो फैक्टोरियल के रूप में रहे या तो जनरल फॉर्म में रहे, उसका डायरेक्ट इकाई के जगह पर 6 हो जाता है, इसीलिए 2 के पावर 4 लिए। और 8 क्यों लिए, 8 चौके 32, एक और चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं 2 के पावर 1 ले लेते हैं, 8 चौके 32, यानी 2 के पावर 32 और 1 33, और बटा में कितना है 10। अब यहाँ पर अगला स्टेप में क्या होगा कि 2 के पावर 4 के मतलब हमने कहा 16, 16 के पावर कितना 8, और गुना में 2, यानी 2 के पावर 1, यानी कहे का मतलब 2 ही है। अब बटा में कितना हो गया 10। अब बताइए इकाई की जगह 6 रहे, पावर में कुछ भी रहे, तो डायरेक्ट इसका आंसर 6 होता है। पिछले वीडियो में हमने इसको बारे में बहुत अच्छा से बताया है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं, और वह वीडियो से ये सारा प्रोग्राम जुड़ा हुआ है। 6 के पावर 8, यानी कि इसका वैल्यू 6 हो गया, और गुना का 2 हो गया, बटा का 10, तो 6 दूनी 12 बटा 10, और भागा दीजिएगा तो शेषफल के रूप में आपके पास कितना आएगा 2, यानी इसका शेषफल हो गया 2, चॉइस नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखें तो देखिए फिर से उसी टाइप के आ गया। हमने कहा था कि अगर नीचे वाला के नजदीक आप बना सकते हैं तो बनाइए। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है 3 के पावर है 21, बाई में है 5, और 5 से भागा देना है, तो इसको क्या करेंगे, अगर हम चाहें तो इसको 3 के स्क्वायर करेंगे, देखिए आगे पता चलेगा, 3 के स्क्वायर करेंगे, 3 के स्क्वायर तो आपके पास 21 लाना है। अब इसके पावर में अगर 10 कर दें तो 10 दूनी 20, फिर भी एक और 3 चाहिए, और बटा का 5, हमारे पास 3 के पावर 21 था, 3 के स्क्वायर किए तो ये तो 9 बन जाएगा। उसके बाद क्या करें, जैसे 9 ही बन गया, लेकिन हमें पावर में 21 चाहिए, तो यहाँ पावर में हमने 10 लिखा, 10 दूनी 20, एक ये है, तो 21 हो गया। अभी भी क्वेश्चन संतुलन है। अब यहाँ से आगे बढ़ाइए तो 3 के स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 9, अब पावर में कितना हो गया 10, 3 के स्क्वायर का वैल्यू 9 हो गया, पावर में 10, और फिर इंटू में 3, और बट्टा में 5। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से हम डिवाइड की क्रिया करेंगे, 5 से आप भागा दीजिए, तब 5 एकम 5, 5 दूनी 10 मेरे पास है। जब 5 से भागा दीजिएगा 9 में, तो शेष कितना बचेगा 4, और पावर में कितना बचेगा 10, इंटू में क्या है 3, बट्टा में क्या है 5। आप सोच रहे हैं कि आपने यहीं पर भागा क्यों दे दिया, तो यहाँ पर भागा दिए तो देखें कि नियम लग गया। यहाँ पर देखिए ऊपर में एक कम और नीचे में एक ज्यादा। हमने कहा था कि अगर a-1 के पावर में कुछ भी हो और बट्टा में a हो, मतलब नीचे ज्यादा ऊपर कम, नीचे 20 ऊपर 19,
नीचे 30 ऊपर 29, एक कम हो, पावर में कुछ भी हो और पावर सम हो, पावर में अगर सम हो तो आंसर 1 होगा, और यदि पावर में विषम हो, पावर में विषम हो तो आंसर बेस होगा। तो देखिए ये नीचे एक ज्यादा ऊपर एक कम है, पावर की बात करें तो सम है, तो यहां से लेके यहां तक के वैल्यू सम है, तो डायरेक्ट इसका आंसर 1 हो गया, डायरेक्ट इस सभी का आंसर 1 हो गया, 3 छोड़ करके, और फिर गुना में 3 दीजिए और बटा में 5 दीजिए, क्योंकि 5 तो 3 के लिए भी था ना, 5 3 के लिए भी था, तो 5 नीचे जो था इसके लिए भी था, इसके लिए, इसके साथे बन के 1 हो गया, लेकिन इसके लिए रह गया, तो बताइए 3 एकम 3, 3 एकम 3 और बटा में 5, 3 एकम 3 और बटा में 5, शेषफल आपके पास क्या आ जाएगा, तो लगेगा ही नहीं, तो शेषफल के रूप में 3 होगा, यानी चॉइस नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये तो काफी आसान लग रहा है, हाँ ये है आपके पास 5 के पावर 501, ओके, और भागा देना है 1 to 6 से। कोशिश करिए कि यहाँ पर 125 या 127 बने तो आसान हो जाएगा, इससे या तो एक कम बन जाए या तो इससे एक ज्यादा बन जाए। तब 5 के क्यू हमको याद है कि 5 के क्यू 125 होता है, बट संतुलन करने के लिए पावर में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 3 एकम 3, 2 3 छक्का 18 और 3 7 21, मतलब कि 167 में अगर 3 से गुना करिएगा, 167 में 3 से गुना करिएगा तो आपके पास 501 आएगा, 21 2 18 19 20 बाकी 2 और 3 2 5, 501, यानी कहने का मतलब कि 167 में 3 से गुना करने पर 501 आया। प्रश्न अभी भी संतुलन है। बाई की बात करें तो 126, यहाँ बताइए हम 5 के क्यों किए थे, कारण कि या तो 126 से कम हो जाए या तो 126 से ज्यादा हो जाए, तो कम के कंडीशन में 125 हो गया, पावर में 167 और बटा में 126, फिर ये वाला नियम फिर से आइए, a-1 बटा a के पावर में n, अगर सम रहे पावर में, सम रहे पावर में तो एक आंसर, और यदि विषम रहे विषम के लिए बेस आंसर, बी से विषम और बी से बेस, बी से विषम बी से बेस, असम के लिए 1। यहाँ पर देखें कि एक कम है तो डायरेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा 1, यानी 1 सॉरी पावर में है, पावर में आपके पास है विषम, पावर में है विषम, विषम के लिए बेस आंसर, तो बेस के रूप में कौन है, बेस के रूप में देखें तो आपके पास 125 है, बेस ये 125 है, तो 125, अगर यहाँ सम रहता, यहाँ 168 रहता तो आंसर 1 होता, यहाँ पर पावर में विषम है तो विषम के लिए आंसर कितना हो जाएगा 125, यानी कि आपके पास सी आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये भी मजेदार क्वेश्चन है, यहाँ से देखें तो 397 के पावर में है 3589 और प्लस का है 5, डिवाइड कितना से करना है, तो 398 से करना है, 398 से करना है। देखिए तो यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर 398, यहाँ 397, नीचे ज्यादा ऊपर एक कम, नीचे ज्यादा ऊपर एक कम, तो देखना कौन चीज है बेस, बेस ही तो देखेंगे। बेस में बताइए, बेस में हम लोग को बताए थे कि अगर बेस में, सॉरी बेस में अगर, एक मिनट, चलिए यहां से देखें तो 397, यहां से देखें क्वेश्चन में है 397, पावर में है 3 5 8 9, प्लस का है 5 और बाई में है 398, इससे भागा देना, ऊपर में एक कम है, फिर से आइए, ऊपर में एक कम है और पावर में कुछ भी रहे, तो अगर पावर की बात करें, पावर में यदि सम हो आंसर 1, यदि पावर में विषम हो तो आपके पास आंसर में बेस, बी से विषम बी से बेस, तो यहाँ एक कम वाला कंडीशन तो है। अब पावर देखते हैं, पावर में विषम है, पावर में विषम है तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर होगा बेस, आंसर के रूप में बेस, तो बेस के रूप में कितना है, ये है बेस, ये पावर है, ये बेस है 397 और प्लस का कितना 5 और बाई में है 398, अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर ये आपको पास हो जाएगा 3 और ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास है, सॉरी 400 आपके पास 2 हो जाएगा, अब बटा में हो जाएगा 398, अब 398 से डिवाइड दीजिएगा तो रिमाइंडर के रूप में कितना आएगा 4, यानी इसका आंसर हो गया 4। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखें, देखिए एक बार में बनने वाला सवाल, ये क्या, नीचे इस बार क्वेश्चन में ऊपर ज्यादा है, 25 के पावर 24 बट्टा का 24, 24 से एक बार में तो लग ही जाएगा, तो शेष यहाँ कितना बचा, 1 बचा, और 1 के पावर में 24,
एक के कई बार गुना करिएगा तो एक ही आएगा। ये काफी आसान था और इसका आंसर एक हो गया। इस पर वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा। अगला क्वेश्चन है, ये लगता है क्वेश्चन दोनों सेम ही है। चलिए इसका इसका नहीं, उल्टा है, अलग है। 24 के पावर 25 और बटा का है 25, यानी 25 से भगा देना। तो देखिए इस बार ऊपर में कम है, हम बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको एकदम क्लियरली याद हो जाए। ऊपर में एक कम, यहाँ पर मान लीजिए कि एक की जगह 25 है, 25 में से एक घटेगा तो 24 बन जाएगा। पावर में सम या विषम, बोले थे पावर में सम रहे तो एक, विषम रहे तो बेस। विषम के लिए बेस, विषम के लिए बेस। बताइए पावर, देखिए ये तो नियम लग गया। पावर में क्या है? विषम, पावर में है विषम और विषम के लिए बेस। बेस में कितना है? 24। इसका आंसर हो गया 24, यानी चॉइस नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये है 67, ये है 67, 67 के पावर में 67 प्लस के 67 बटा है 68। देखिए तो कम है, हाँ कम है, ऊपर में कम है, 68 से ऊपर में एक कम है और आपका पावर है विषम, तो विषम के लिए बेस यानी 67 होगा। ये टोटल का वैल्यू हो गया 67, प्लस में फिर से है 67, बटा में है 68। ओके, ऐसा करते हैं एकदम से एक निकाल लेते हैं। 67 है, एक ले लेते हैं तो 68 और प्लस में यहाँ एक निकल गया तो यहाँ 66 यानी 66 बचेगा। यहाँ पर 68 इससे कट गया तो यही आपका आंसर होगा 66। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इस बार ऊपर में है 25, एक कम है, नीचे में है 26, पावर में है विषम, ऊपर कम है, नियम लग रहा है तो विषम के लिए बेस आंसर, यानी कि बेस विषम के लिए बेस आंसर यानी 25, ई 25 आंसर है, ये नहीं ई 25 आंसर है, यानी कि आपके पास ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस बार देखिए फिर से कम है, ये भी आसान है। ये देखें तो 17 के पावर में है 200 बट्टा के है 18। देखिए इससे ही कम है, भागा तो लगेगा नहीं। तो हम देखेंगे पावर में सम है तो सम के लिए आंसर कितना होगा? 1, यानी कि आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से शायद वही सवाल मिल गया है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, यहाँ पर देखें, हाँ इस बार जो क्वेश्चन है, इस बार जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये है, फिर से कितना है? 3257 और पावर में है 683। अब बट्टा का क्या है? 3 है, 2 है, 5 है, 6 से भाग देना है, भाग देना है। इस बार देखिए ऊपर में एक ज्यादा है, कम नहीं ज्यादा है, यहाँ पर 6 यहाँ 7, यानी एक बार में कट जाएगा, शेष 1 बचेगा। 1 के पावर कुछ भी रखिए 683 और बट्टा में जो है वही, तो शेष के रूप में आपके पास 1 ही आएगा और इसका आंसर ये हो गया। अब उसके बाद चलिए आज ये आपका टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 समाप्त हुआ। ये हम लोग टाइप फर्स्ट और टाइप 2 खत्म हुआ। अब अगला जो हम लोग देखेंगे टाइप 3, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तीसरा, इसमें हम लोग 4-5 टाइप तक पढ़ेंगे और आपका रिमाइंडर थ्योरम समाप्त होगा शेषफल पढ़ी में। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये सभी का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर एशिया एजुकेशन आप सर्च करके वहां ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फुल वीडियो और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पर इस सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।